शहजादी अल्फिया और राजकुमार अर्जुन अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। लंबे समय के संघर्ष और डर के बाद आज उनके राज्य में शांति लौटी थी। अल्फिया ने अर्जुन के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, स्वामी, क्या वे पापी कुत्ते फिर से हम पर आक्रमण तो नहीं करेंगे? न जाने अगली बार वे कौन सी नई और भयानक योजना को अंजाम देने वाले हैं। राजकुमार ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अल्फिया, तुम तनिक भी चिंता न करो। यदि अगली बार उन कुत्तों ने हमारे राज्य या परिवार की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे के संबल में निश्चिंत होकर गहरी नींद के आगोश में समा गए। उधर अपमानित होकर हारने के बाद तीनों खलनायक अपने गुप्त ठिकाने पर वापस लौटे। तीनों बुरी तरह घायल थे और उनके अहंकार को गहरी चोट पहुंची थी। उस बच्ची ने हमें धूल चटा दी। साधु ने गुस्से से चीखते हुए कहा, एक छोटी सी लड़की ने हमारी सारी शक्तियों को मिट्टी में मिला दिया। कंस भी क्रोध से तमतमाया हुआ था। मैं उन सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। चुप रहो, महातांत्रिक बाबा ने गरज कर कहा, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। उस बच्ची के सामने तुम तिनके की तरह उड़ गए। लेकिन गुरुदेव, अब हम क्या करेंगे? उसके पास तो अब साक्षात देवी का त्रिशूल है, हम उसे कैसे हरा पाएंगे? महातांत्रिक बाबा के चेहरे पर एक विभत्स मुस्कान उभरी। मैंने एक नई चाल सोची है। हम उस बच्ची से सीधे नहीं टकराएंगे, हम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। कमजोरी? कंस ने उत्सुकता से पूछा, उसकी क्या कमजोरी हो सकती है? महातांत्रिक बाबा ने अपनी कुटिल आंखें सिकोड़ी और कहा, उसका परिवार। वह अपने परिवार से प्राणों से बढ़कर प्रेम करती है। यदि हम उसके परिवार को निशाना बनाएं तो वह खुद हमारे सामने घुटने टेक देगी। तो हमारा पहला शिकार कौन होगा? साधु ने पूछा। महातांत्रिक बाबा ने धीमी आवाज में कहा, सबसे पहले राजकुमारी उर्मिला। वह अभी गर्भवती है। इस अवस्था में उसे पकड़ना और उसका अपहरण करना सबसे आसान होगा। अति उत्तम योजना गुरुदेव। साधु ने खुशी से ताली बजाई। कंस ने अपनी मुट्ठी भींची और बोला, और जब उर्मिला हमारे चंगुल में होगी तो बाकी सब बेबस होकर खुद हमारे पास खींचे चले आएंगे। बिल्कुल। महातांत्रिक बाबा ठहाका मारकर हंसे। और फिर हम नायरा को पकड़कर उसका दिव्य रक्त पिएंगे, जिससे हम ब्रह्मांड में अमर और अजेय हो जाएंगे। अंधेरे जंगल की गहराइयों में उन तीनों की भयानक हंसी गूंज रही थी। एक नया खूनी षड्यंत्र शुरू हो चुका था। क्या उर्मिला और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा हो पाएगी? क्या नायरा इस आने वाले धोखे को पहले ही? महल में शांति की बयार बह रही थी। शहजादी अल्फिया अत्यंत आनंदित में थी। नायरा अब एकांत में बैठकर अपनी दिव्य शक्तियों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने का अभ्यास करने लगी थी। वह त्रिशूल जिसे पाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, अब महल के गुप्त और सुरक्षित कक्ष में रखा गया था। कुछ दिन बीतने के बाद एक सुबह राजकुमारी उर्मिला ने अल्फिया से विदा मांगते हुए कहा, बहन, अब मेरा वापस जाना ही उचित होगा। पिताजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और इस अवस्था में, गर्भावस्था, मुझे अपने खान पान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान भी रखना है। अल्फिया ने उसे स्नेह से गले लगाते हुए सचेत किया। हाँ बहन, तुम्हारा कहना सही है, पर मन घबरा रहा है। वे तीनों दुष्ट अभी भी कहीं न कहीं घात लगाए बैठे होंगे। तुम अपनी सुरक्षा में कोई चूक मत होने देना। चिंता न करो बहन, उर्मिला ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा। मेरे साथ 20 कुशल सैनिकों की टुकड़ी है। बादशाह ने भी आशीर्वाद देते हुए उर्मिला को विदा किया। नायरा ने मासूमियत से अपनी चाची का हाथ पकड़कर वादा लिया कि वे जल्द ही वापस आएंगी। उर्मिला ने उसके माथे को चूमकर पक्का वादा किया और अपने घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाज दूर हुई, अल्फिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। बादशाह और नायरा तो अंदर चले गए, लेकिन अल्फिया और राजकुमार अर्जुन महल के बगीचे की ओर टहलने निकल गए। एक एकांत स्थान पर बैठकर अल्फिया ने लंबी सांस ली और कहा, स्वामी, मैं इस डर भरी जिंदगी से ऊब चुकी हूँ। हर दिन मौत के साए में जीना अब कठिन होता जा रहा है। न जाने कब तक हमें यूं छुपकर या डर कर रहना होगा। राजकुमार अर्जुन ने उसका हाथ थामकर सांत्वना दी। हौसला रखो अल्फिया, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे भी इस बात का दुख है कि जो उर्मिला कभी अकेले ही दुश्मनों के लश्कर से भिड़ जाती थी, आज उसे सुरक्षा के लिए सैनिकों की टुकड़ियों की आवश्यकता पड़ रही है। यह सब उन 3 नीच तांत्रिकों के कारण है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उर्मिला सही सलामत अपने राज्य पहुंच जाए। उधर उर्मिला का काफिला घने जंगलों के रास्ते से गुजर रहा था। उसे एहसास नहीं था कि उन 20 सैनिकों में से 2 सैनिक असल में महातांत्रिक बाबा के मायावी रूप थे, जो पल पल की खबर अपने आका को पहुंचा रहे थे। क्या राजकुमारी उर्मिला और उनके सैनिक उसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे? रास्ता लंबा और डरावना था, लेकिन राज्य जल्दी पहुंचने के लिए यही सबसे छोटा मार्ग था। उर्मिला अपने घोड़े पर बैठी विचारों में खोई थी। उसे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। काश वे इस वक्त मेरे साथ होते, उसने मन ही मन सोचा। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक बूढ़ी औरत लंगड़ाते हुए सामने आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह दर्द से कराह रही थी। बचाओ, कोई बचाओ! बूढ़ी औरत की आवाज में दर्द था। उर्मिला ने तुरंत अपना घोड़ा रोका। क्या हुआ माता, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने रोते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, महारानी जी, जंगली जानवरों ने मेरे बेटे को बुरी तरह घायल कर दिया है। वह वहाँ घने पेड़ों के नीचे पड़ा तड़प रहा है। कृपया मेरी मदद करें, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। उर्मिला का कोमल हृदय पसीज गया। चलो, मैं अभी चलती हूँ। एक अनुभवी सैनिक ने आगे बढ़कर चेतावनी दी।
राजकुमारी, यह जंगल मायावी और खतरनाक है, हमें मुख्य मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यह कोई चाल भी हो सकती है। मैं जानती हूँ सैनिक, उर्मिला ने गंभीरता से कहा, किंतु एक क्षत्राणी का धर्म है रक्षा करना। यदि हम किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करेंगे तो हम राजघराने के कहलाने योग्य नहीं। तुम सब यहीं रुको, मैं और 2 सैनिक इस वृद्धा के साथ जाते हैं। उर्मिला 2 अंगरक्षकों के साथ उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे जंगल के घने और अंधेरे हिस्से में चली गई। लेकिन हाय, यह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, यह तो साधु का मायावी भेष था। जैसे ही उर्मिला और दोनों सैनिक घने पेड़ों के बीच पहुंचे, अचानक उस बूढ़ी औरत ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी झुर्रीदार खाल हट गई और सामने खड़ा था वही दुष्ट साधु। साधु की हंसी जंगल में गूंज उठी। तुम मेरे जाल में फंस ही गई राजकुमारी। उर्मिला चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जमीन से काला धुआं उठा और देखते ही देखते उसने छाया योद्धाओं का रूप ले लिया। दोनों सैनिकों ने उर्मिला को बचाने के लिए वीरता से मुकाबला किया, लेकिन छाया योद्धा संख्या में बहुत ज्यादा थे। पलक झपकते ही दोनों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। नहीं! उर्मिला चीख पड़ी। अब वह नितांत अकेली थी। चारों ओर से छाया योद्धा उसे घेर रहे थे। तभी पेड़ों के पीछे से महातांत्रिक बाबा और कंस भी क्रूर मुस्कान के साथ प्रकट हुए। आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, महातांत्रिक बाबा ने विजयी स्वर में कहा। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। कंस ने अपनी विशाल तलवार निकाली और आगे बढ़ा। पिछली बार तूने मेरा वध किया था उर्मिला, आज मैं उसका बदला लूंगा और इस बार मैं अमर हूँ। उर्मिला कांपी नहीं। भले ही वह गर्भवती थी और अकेली थी, लेकिन उसके रगों में योद्धा का रक्त था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अपनी कोख पर एक हाथ रखा, जैसे अपने अजन्मे बच्चे को ढांढस बंधा रही हो। मैं तुम कायरों से नहीं डरती, उर्मिला ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए कहा। आओ लड़ो मुझसे। वह बिजली की गति से कंस पर झपटी। दोनों की तलवारें भारी आवाज के साथ टकराईं, लेकिन उर्मिला की स्थिति बहुत नाजुक थी। वह गर्भवती थी, इसलिए वह खुलकर वार नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर कंस अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और क्रूर था। इस युद्ध में उर्मिला की जीत असंभव लग रही है। गर्भावस्था के कारण उसकी गति और क्षमता सीमित है। वह अकेली है और सामने 3 महाशक्तिशाली खलनायक और छाया योद्धा हैं। यह आमने सामने का धर्म युद्ध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित जाल है। उर्मिला यहाँ वीरता दिखा सकती है, लेकिन उसे जीतने के लिए किसी चमत्कार या बाहरी मदद, जैसे अर्जुन का वहां पहुंचना या अल्फिया को पूर्वाभास होने की आवश्यकता होगी। यदि कोई मदद नहीं आई तो महातांत्रिक अपनी योजना में सफल हो जाएगा। आखिर एक गर्भवती राजकुमारी कब तक इन पापी कुत्तों का सामना कर पाती? कुछ ही देर के संघर्ष के बाद उर्मिला का शरीर थक कर चूर हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। कंस ने मौके का फायदा उठाकर एक अत्यंत शक्तिशाली वार किया, जिससे उर्मिला के हाथ से उसकी तलवार छिटक कर दूर जा गिरी। उर्मिला अब पूरी तरह निहत थी और असहाय थी। अब तुम हमारे चंगुल में हो राजकुमारी, महातांत्रिक बाबा ने कुटिलता से हंसते हुए कहा। साधु, इसे बेहोश करो। साधु ने अपनी काली तांत्रिक शक्ति को एकत्रित किया और एक सघन काला धुआं उर्मिला की ओर फेंका। उर्मिला ने अपनी बची कुची शक्ति से प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन वह जादुई धुआं बहुत शक्तिशाली था। धीरे धीरे उर्मिला की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका सिर घूमने लगा और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसे उठाओ, महातांत्रिक बाबा ने आदेश दिया। छाया योद्धाओं ने अचेत उर्मिला को अपने कंधों पर उठाया। साधु ने चौकन्ने होकर कहा, गुरुदेव, हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि मुख्य मार्ग पर खड़े सैनिक यहाँ आ पहुंचे। अगले ही पल वे तीनों खलनायक और उनके छाया योद्धा उर्मिला को लेकर एक काले धुएं के गुब्बार के साथ हवा में विलीन हो गए। उधर मुख्य मार्ग पर बाकी 20 सैनिक व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब काफी समय बीत गया और राजकुमारी वापस नहीं आई, तो उनका धैर्य जवाब देने लगा। बहुत समय बीत चुका है, एक सैनिक ने सशंकित होकर कहा। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। सारे सैनिक तलवारें खींचकर उसी दिशा में दौड़े जहाँ उर्मिला गई थी। जब वे घने जंगल के बीच पहुंचे तो वहाँ का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ केवल 2 घायल सैनिक लहूलुहान पड़े थे। राजकुमारी उर्मिला का कहीं कोई अता पता नहीं था। रानी साहब, राजकुमारी उर्मिला! सैनिक पागलों की तरह चिल्लाने लगे। तभी एक घायल सैनिक ने कांपते स्वर में कहा, छाया योद्धा, साधु, उन्होंने रानी साहब को अपहरण कर लिया। यह सुनते ही सभी सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के सांस नीचे रह गए। उनकी आंखों में एक भयावह डर और आत्मग्लानि साफ दिख रही थी। एक सैनिक रुआंसा होकर बोला, हमारे इतने सैनिक होने का क्या लाभ, जब हम अपनी राजकुमारी की रक्षा ही नहीं कर सके। सेनापति ने तुरंत स्थिति को भांपा और कठोर निर्णय लिया। अब विलाप करने का समय नहीं है। हमें तुरंत शहजादी अल्फिया के महल वापस जाना होगा। यह वज्रपात जैसा समाचार उन्हें तुरंत देना होगा। सभी सैनिक बिजली की गति से अपने घोड़ों पर सवार हुए और वापस महल की ओर दौड़ पड़े। आप में से कई पाठक यह पूछ रहे हैं कि राजकुमारी उर्मिला का विवाह कब हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उर्मिला का विवाह मात्र 14 वर्ष की आयु में ही संपन्न हो गया था। उनके विवाह और उनके पति के बारे में विस्तृत चर्चा हम कहानी के अगले अध्यायों में अवश्य करेंगे। क्या अल्फिया और अर्जुन उर्मिला को बचा पाएंगे? क्या होगा जब यह समाचार बादशाह तक पहुंचेगा? आगे जानने के लिए बने रहें। राधे राधे।